everyone, very good morning dear friends, this is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब की क्लास में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, राइट? तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये हमारी वोकैब की क्लास है, डेडिकेटेड क्लास है वोकैब के लिए। idioms, one words, antonyms, synonyms, सिर्फ one word, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड इडियम्स। डेडिकेटेड क्लास है वोकैब की, ठीक है? और ये वोकैब आपको कहाँ पे हेल्प करने वाली है? तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है और कहाँ करने वाली है? हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में, ठीक है? और हमें स्मार्ट बनाएंगी, ठीक है? स्मार्ट कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे, ठीक है? चलो आज की क्लास हम फटाफट से शुरू करते हैं यार। ये देखिए, ये है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप। मैं रोज बताती हूँ अपनी लाइव क्लास में कि यार अब जो है ना हाई टाइम आ गया है, अब बहुत ही कम समय बचा है। अब आपको ये टेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अब इतना कम टाइम रह गया है ना कि आपको फटाफट से जानना है कि कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ आपको हम असिस्टेंस दे देंगे, ठीक है? तो यार ये ऐप डाउनलोड करो, ठीक है? और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास होती है, ठीक है? और यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। डेली क्लास टेस्ट होते हैं, वीकली असेसमेंट टेस्ट होते हैं, मंथली एग्जाम बेस्ड होते हैं, सेमेस्टर टेस्ट होते हैं। जब आप इतने सारे टेस्ट दोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैम हमें PQRS में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्लोज टेस्ट में आ रही है, या फिर हमें ईडियम्स में आ रही है। मैम याद ही नहीं रहता कौन सा ईडियम कब हो जाता है, ठीक है? चलो, और उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप हमसे बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे, ताकि आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास में। यार फटाफट से ये आता है हमारा पहला ईडियम, हेल फेलो वेल मेट। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होना, ओवर फ्रेंडली होना, ठीक है? हर किसी के साथ फ्रेंडली तो आप हैं, लेकिन ओवर फ्रेंडली होना, ठीक है? एक्सेसिव फ्रेंडलीनेस, ठीक है? एक्सेसिव फ्रेंडलीनेस, ठीक है? अगर किसी दोस्त को आपसे कोई काम कराना होता है तो वो आपसे ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है ना? तो वो आपसे हेल फेलो वेल मेट होने की कोशिश करता है। तो ये ईडियम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है ये, आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम आता है हमारा इन सेवेंथ हेवन। देखो इसका मतलब कुछ ऑन क्लाउड 9 की तरह ही है, ऑन क्लाउड 9, ठीक है? बहुत खुश होना, बी वेरी हैप्पी। When he came to know that he is going to be a father, he was in 7th heaven, ठीक है? जब उसे पता चला कि वो एक पिता बनने वाला है तो वो कहाँ था? He was in 7th heaven। वो इतना खुश हुआ कि वो 7th heaven, he was in 7th heaven, ठीक है जी? Be very happy। ऐसे ही ऑन क्लाउड 9 भी होता है ना कि एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाना किसी चीज को सुनकर या किसी चीज को देखकर, है ना? तो ये सेम मीनिंग्स हैं इसके, इन 7th हेवन एंड ऑन क्लाउड 9। चलिए थर्ड ईडियम देखते हैं, कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम करवाने के लिए एक दूसरे इंसान को एम्प्लॉय तो करता है, लेकिन वो सारा काम कौन करता है? वो खुद ही करता है, ठीक है? टू पे समवन टू वर्क फॉर यू एंड देन यू डू द वर्क योरसेल्फ, ठीक है? किसी और को आपने एम्प्लॉय कर तो लिया है, ठीक है? आपने किसी और को ऑन बोर्ड ले तो लिया है आपका काम करने के लिए, लेकिन वो काम कौन कर रहा है? अल्टीमेटली आप ही वो काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान ने अपने लिए एक ड्राइवर हायर कर लिया हो, ठीक है? शॉफर हायर कर लिया हो, लेकिन उसको कहीं भी जाना होता है तो ही लव्स टू ड्राइव, और वो खुद बोलता है कि भाई आप घर बैठो और मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं हुई। चलो नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, किस एंड मेकअप। किस एंड मेकअप का मतलब होता है टू फॉरगेट ऑल द एनमिटी,
टू फॉरगेट, हम होली में बोलते हैं ना कि दुश्मनी भुला दो और अब वापस से हम दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो सारी दुश्मनी भुलाकर वापस से किसी के साथ दोस्ती कर लेना, इसको बोलते हैं किस एंड मेकअप, ठीक है, किस एंड मेकअप, ठीक है। टू फॉरगेट एनमिटी, ठीक है, एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये ईडियम की क्लास, ये जो ईडियम्स है, हम आज की क्लास में जो हम ईडियम्स और वन वर्ड्स कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आज शाम की क्लास में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक टेस्ट लिया जाएगा, देखते हैं कि कितने बच्चों ने आज की क्लास अटेंड करी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ ईडियम है लूज समथिंग अप। लूज समथिंग अप का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को मेस कर देना, ठीक है, सही सलामत चीज को खराब कर देना, ठीक है, टू लूज समथिंग अप, ठीक है जी, रूइन कर देना या मेस कर देना, खराब कर देना, ठीक है जी। रेनी सीजन बिल्कुल भी नहीं। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, आंसू गिरने के एकदम वर्ज पे नहीं। द फर्स्ट वोएज ऑफ अ शिप और बोट, इसको हम लूज समथिंग अप बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू मेस अप और रूइन समथिंग, ठीक है, रूइन समथिंग, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इडियम्स यहां पे अब खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं वन वर्ड, ठीक है जी, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। चलो भाई, सबसे पहला वर्ड है इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है केयरलेस, नॉट केयरिंग टू मच अबाउट समथिंग, नॉट केयरिंग टू मच, या फिर नॉट बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं होता है, ठीक है। किसी चीज को वापस नहीं बुलाया जा सकता, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज द आंसर इररिवोकेबल, ठीक है जी, ठीक है जी, आंसर है इररिवोकेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू बी सॉल्व्ड, not able to be solved or complete। जो चीज कंप्लीट या सॉल्व नहीं करी जा सकती उसको बोलते हैं इररिडीमेबल, ठीक है। इनकैलकुलेबल होता है नॉट एबल टू बी एस्टिमेटेड, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसको एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता या फिर जिसका एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, ठीक है जी, जिसका एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। तो आंसर है इररिवोकेबल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ आता है हमारा एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है कि जहां पे मोमेंटस, ऐसे दिन को हम क्या बोलते हैं, एन ओकेजन, ऐसे ओकेजन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटस। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है एक्सीलेंट, कोई भी चीज एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है ग्रैंड, मैग्निफिसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्लेंडेड भी बोल सकते हैं, स्प्लेंडेड, ठीक है जी, स्प्लेंडेड, ओके जी। और हर्क्यूलिन का मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं ओनरस भी बोलते हैं हम, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रिक्वायरिंग, यहां लिख देते हैं, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट
रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है जी। और एग्जेम्पलरी का मतलब होता है एक्सीलेंट, फ्लॉलेस, ठीक है, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती नहीं होती है, फॉल्टलेस, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आंसर है इसका मोमेंटस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। पहली बात तो पहला जो वर्ड है ना, इसका भी मतलब स्पीड होता है, लेकिन रिलेटेड टू स्पीड, रिलेटेड टू वॉकिंग, ठीक है, स्पीड स्पीड ऑफ वॉकिंग, पेस, ठीक है। टेम्पो होता है स्पीड ऑफ म्यूजिक, स्पीड ऑफ म्यूजिक, ठीक है जी। वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, आंसर है ये वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोड्रोम होता है साइकिल रेसिंग ट्रैक, साइकिल रेसिंग ट्रैक, ठीक है जी। चलिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एक ही डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। पेस होता है स्पीड, ठीक है, आपकी चलने की स्पीड को हम पेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर टेम्पो होता है म्यूजिक की स्पीड, ठीक है, म्यूजिक की जब हम स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पो, ठीक है। हाई टेम्पो, लो टेम्पो, आपने सुना ही होगा ये सारे वर्ड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन है हमारा, थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज, राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, किसी और के आइडियाज को या उसकी राइटिंग्स को चुरा कर अपना खुद का नाम लगा देना, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है जब आपको कोई टॉपिक दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज पे आप लिख रहे हो, कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, इंटरनेट पे फटाफट सर्च किया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो होता है प्लेजरिज्म। किसी और के थॉट्स को आप अपना नाम लगाकर आगे प्रस्तुत कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। ओरिजिनल आइडियाज वो होते हैं उनके, ठीक है जी। बर्गलरी का मतलब भी होता है स्टीलिंग, ठीक है, चोरी करना, या फिर बर्गलरी का मतलब भी होता है फोर्सफुल एंट्री इन अ बिल्डिंग टू स्टील थिंग्स, ठीक है, स्टीलिंग थिंग्स by entering the building illegally, entering the building illegally, ठीक है जी। पायरेसी होता है अटैकिंग द शिप, अटैकिंग द शिप, जहाज पे अटैक करना जो सी में है, अटैकिंग द शिप एट सी, ठीक है, अटैकिंग द शिप एट सी। और पिल्फरेज होता है स्टीलिंग स्मॉल थिंग्स, स्टीलिंग, इसका भी मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स, चीजों को चुराने की आदत को, चीजों की चुराने की प्रोसेस को, एक तरीके को पिल्फरेज बोलते हैं, पिल्फरेज, ठीक है जी। आगे बढ़े, आंसर आपका प्लेजरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th वन वर्ड, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ठीक है, इसका मतलब होता है सिनिक्योर, ठीक है, ऐसा व्यक्ति ऐसी पोस्ट पर है कि वहां काम तो कम है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, काम कम है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है। ऐसी जॉब कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता है ना, ऐसी जॉब के पीछे ही हम पड़े हुए हैं सारे लोग, है ना, कि काम कम हो लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा हो, सिक्योरिटी हो, है ना। ऑम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, लोकपाल बोलते हैं ना इसको, लोकपाल, लोकपाल को हम बोलते हैं ऑम्बड्समैन, ऑम्बड्समैन,
ठीक है, डायरेक्टर, ट्रस्टी, ये वर्ड्स आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर होंगे। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे वन वर्ड्स भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिनोनिम, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, जो ब्लैंड है टेस्ट में। ठीक है, लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवरलेस, ठीक है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, जो बहुत ही नमक मिर्च मसालों का कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लैंड, ब्लैंड। ठीक है, चलो इंसिपिड। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम इंटरवूवन। इंटरवूवन जो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इंटरवीव की। ठीक है, इंटरवीव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इंटरवीव, V3 फॉर्म है इसकी। ठीक है, इंटरवूवन, इसका मतलब होता है ब्लेंडेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ब्लेंडेड। ठीक है, टुगेदर, कनेक्टेड या टुगेदर। ठीक है जी, चलो कांस्टेंट, ब्लैंड अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया, सर्टन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 13th सिनोनिम आता है हमारा जेडेड। जेडेड का क्या मतलब होता है? जेडेड का क्या मतलब होता है, चलो बताओ। पहले तो ये बताओ कि ये डेंजर तो हमने पता ही है हमें क्या होता है। जेडेड का मतलब होता है डल, डल्ड। ठीक है, जेडेड जिसमें एंथू एंथू नहीं है, लैकिंग एंथुजियाज्म। लैकिंग एंथुजियाज्म स्पेशली आफ्टर हैविंग टू मच ऑफ समथिंग। बोलते ना कि खाना खाने के बाद, लंच खाने के बाद यूजुअली लोगों को नींद आने लगती है। तो अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आती है। तो उसको, उस एंथुजियाज्म, हमारे अंदर जो एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, जो हम टायर्ड फील करते हैं मील खाने के बाद, उसको बोलते हैं जेडेड। ठीक है, डल, लैकिंग एंथुजियाज्म स्पेशली after having too much of something, too much of something, something के ब्रैकेट में मैं meals भी लिख देती हूं। ठीक है, meals, meals। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारा आंसर। डिन का मतलब होता है अनप्लेजेंट और नॉइजी वॉइस, अनप्लेजेंट एंड नॉइजी वॉइस, अनप्लेजेंट एंड नॉइजी वॉइस। ठीक है, डेंजर हमें पता ही होता है, पता है मतलब खतरा, खतरा। हेक्स का मतलब होता है मैजिक स्पेल, मैजिक स्पेल। ठीक है, मैजिक स्पेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 14th क्वेश्चन, जर्की। 14th सिनोनिम है जर्की, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है बम्पी। ठीक है, जैसे एब्रप्टली, आपको एब्रप्ट्स, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स, एब्रप्ट, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स। जर्क लगना, झटका लगना, एब्रप्ट, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स, बम्पी। ठीक है, कॉमिक, इविल, जोकर, ये ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 15th सिनोनिम, जैवलिन। जैवलिन होती है एक लॉन्ग स्टिक। ठीक है, एक लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी होती है। ठीक है, जिसके विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, जिसके जो एंड्स होते हैं, जिसके दोनों
किनारे जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। और ये कहां पे यूज होते हैं? यूज्ड इन कंपटीशन, यूज्ड इन कॉम्पिटिशंस, ठीक है, ठीक है जी, यूज्ड इन कॉम्पिटिशंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डार्ट। डार्ट, आपने गेम्स भी खेली होगी डार्ट्स, ठीक है, तो उसका जो एक एंड होता है वो नुकीला होता है, ठीक है, लेकिन जेवलिन में दोनों एंड्स उसके नुकीले होते हैं, ठीक है। नाइफ का मतलब होता है अनाड़ी, जो इंसान कुछ भी नहीं जानता हो, अनाड़ी, जिसको कुछ नहीं मालूम, ठीक है, जिसको कुछ नहीं मालूम उसको बोलते हैं अनाड़ी, नाइफ, ठीक है, अनाड़ी, ठीक है। आर्टलेस, जिसमें कोई आर्ट बिल्कुल भी नहीं है। की, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कीज, कीज, ठीक है। ये होता है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कहीं पे आप जब आप कहीं पे जाते हो शिप में, या फिर आपने कोई यॉट पे कभी आपने कभी ट्रैवल देखा, एक्सपीरियंस किया है यॉट पे बैठना, तो वहां पे जो शोर पे जो वहां पे ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जिसपे शिप्स को बांधा जाता है, यॉट्स को बांधा जाता है ताकि वो टेक ऑफ और टेक ऑन इजीली कर पाए, ठीक है, उनसे एक रस्सी को बांधा जाता है ना, उसको बोलते हैं हम कीज, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये थे हमारे आज के 15 वोकैबुलरी, 5 idioms, 5 one words and 5 synonyms, ठीक है, ओके जी। चलिए, ये थे हमारी आज की क्लास, लेकिन आपको जो मैंने पहले बताया कि आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम नाउ, जब आपको डेफिनेटली ये जानने की बहुत बहुत जरूरत है कि हमें प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। क्या पता आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में जब आप इतने सारे टेस्ट दोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग बैठे हैं, आप लोग डेफिनेटली हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, कुर्सी की पेटी अब बांध लेनी है, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे आज शाम को, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि शाम वाली क्लास में होने वाला है टेस्ट, क्लास टेस्ट क्वेश्चंस के बाद, और तब तक आप लोग ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।